वजह से रुक के कहीं चली गई है, आ ही नहीं रही है। कौन? It's me. अरमान, तुम? मुझे लग रहा था तुम जाग रही हो। अब ये पी लो, तुम्हें नींद आ जाएगी। थैंक्स। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी। बात क्या करूं रूही? मैं तुम्हारा दर्द साफ साफ देख सकता हूं। घर एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं होती है। जिससे आप प्यार करते हो, आप उससे दिल की हर फीलिंग शेयर करते हो। उस शख्स से आपको घर वाली फीलिंग आती है, और किस्मत ने तुमसे फीलिंग छीन ली है। तुम्हारी जिंदगी में काफी खालीपन आ गया है ना। तुम्हारा वो खालीपन मैं दूर करूंगा। मैं दक्ष को बाप का प्यार दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। रोहित को तो मैं नहीं रोक पा रही। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं डूब रही हूँ अरमान, प्लीज हेल्प मी। ये अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है। तुम कह रही है ये कैसा सपना था? तुम कह रही है मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। सारे सपने आपके थॉट्स के रिफ्लेक्शन नहीं होते। कुछ सपने ना बिल्कुल बेतुके होते हैं, और ये सपना भी बिल्कुल वैसा ही था। बेतुका, बेमतलब का, बेसर पैदा सपना था। कुछ मतलब नहीं था इस सपने का। रूही, रूही तुम ठीक हो ना? मैं कोई काम था? वो मैं ये पानी देने आया था, तुम ये पी लो, उसके बाद हम तीनों ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। रूही, तुम पक्का ठीक हो ना? नहीं, आई मीन हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे अभी और सोना है। मैं ब्रेकफास्ट बाद में रूम में मंगवा लूंगी। तुम अभीरा के साथ जाओ। ओके, अगर इनकेस मन बदल जाए तो प्लीज जॉइन अस। ओके, बाय। ये क्या नई आफत शुरू हो गई है? बाकी की ट्रिप कैसे कटेगी? पता नहीं उन तीनों का बेबी मून कैसा चल रहा होगा। अच्छा ही चल रहा होगा जेठानी सा, नहीं तो अभी तक तीनों वापस लौट आते। बहुत टाइम के बाद तीनों खुश है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मनीषा। वैसे पिछले कुछ महीनों से हमारी रूही रोती चली जा रही है। उसकी चिंता तो मुझे सता ही रही है, और साथ में पोकी का ख्याल भी मुझे परेशान कर रहा है। वैसे उन तीनों ने इस ट्रिप में जाके मुझे लगता है कि सही किया है। हाँ भाभी साहब, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि पोकी की जिम्मेदारी की वजह से रूही बहुत जल्दी संभल गई, वरना इतने गहरे जख्म इतनी आसान नहीं जाएंगे। सुनिए ना, हम तो पाठ के लिए जा रहे हैं, आप भी चलिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। प्लीज जब से आपको अच्छा लगेगा चलिए आ जाइए सर, थोड़ी देर। भाभी साहब नहीं जा सकती। ये चारों इतना हंस हंस के किससे बात कर रही है? अच्छा बाबा, कह रही हूँ मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। अब खुश? अब राधिका, तुझे भी ना बच्चों की तरह मनाना पड़ता है। अब मैंने अनन्या और श्रेया को इन्फॉर्म कर दिया है कि आज हम कॉफी पे मिल रहे हैं। ओके? मम्मी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, तो मुझे लेट हो जाएगा। बाय। मुझे ऐसे क्यों लगा कि चारों किसी लड़के से बात कर रही है? नो चीटिंग। हाँ, जैसे तुम तो कोई बहुत बड़ा मास्टरपीस बना रही हो ना। बहुत नादान हो तुम खड़ूसमान, अभी बहुत कुछ है जो तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। जैसे कि मसूरी में मुझे पिकासो की भतीजी कहकर बुलाया करते थे। वाह,
हल्क तुम्हारा कजन है, पिकासो तुम्हारे चाचा जी है, यार तुम्हारे तो सारे रिलेटिव्स फेमस हैं। अरे बस बस, अब क्या ही बताऊं। ये बताओ आज सुबह से तुम्हारा फोन कैसे नहीं बजा? ना चारू का सुबह से फोन आया, ना क्लाइंट ने किसी ने फोन किया। हाउ कम? देखो मैंने तो सबको कह दिया है कि मैं आई हूँ अपने बेबी मून पर, तो डू नॉट डिस्टर्ब। मैं तो इनफैक्ट अपना फोन भी रूम में छोड़ कर आई। गुड, कम से कम एक दिन तो तुम्हें कंप्लीट छुट्टी मिली। अरे छुट्टी तो तुम्हारी होने वाली है जब तुम मेरी ये ड्राइंग देखोगे तो। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 बोलते हैं और एक साथ दिखाते हैं, ठीक है? ओके, 1 2 3। ये तुमने मेरी ड्राइंग बनाई है। इसकी नाक कितनी बड़ी है पकौड़े की तरह, और गाल में क्या हवा भर रखी है। और तुमने अपनी ड्राइंग देखी? ऐसा लग रहा है आंख बंद करके किसी ने कागज पे पेंसिल चला दी हो बस। तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है तो मैं क्या करूं? तुम्हारे पिकासो चाचू जी अगर तुम्हारी ये पीस ऑफ आर्ट देख लेते ना तो संन्यास ले लेते पेंटिंग से। प्लीज, हाँ सेम टू सेम ही तो है। ऐसे ड्राइंग नहीं लग रही है, लग रहा है जैसे तुम आईना देख रहे हो। शट अप यार, ये यू शट अप। तुम्हें ना आर्ट की समझ ही नहीं है। अगर बंदर को भी पेंसिल पकड़ा दी होती ना तो तुमसे बेहतर ड्राइंग बना लेती। हाँ, बंदर को पकड़ाई थी ना पेंसिल पर, ये बेहतर ड्राइंग नहीं बना पाया। बंदर, खबरदार जो मेरी ड्राइंग को कुछ कहा तो। कह नहीं सकता, मैं मारती, मुझे कर तो सकता हूँ। मुझे याद भी नहीं है मैं पिछली बार इतना कब हंसी थी। I swear मैं भी मंकी की ड्राइंग का तो नहीं पता, पर बेबी मून का आइडिया बेस्ट था। थैंक यू सो मच। रूही, मुझे लगता है वो कल की बात से थोड़ी नाराज हो गई। एक बार तो अटकलें क्या लगानी है? तुम एक काम करो ना, मेरे फोन से उसको फोन कर लो। रोहित, वो बस एक सपना था और सपनों पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता है ना। पर तुम तो जानते हो ना कि मैं सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करती हूँ और वो है अरमान। उससे फोन काट दिया। तो कोई बात नहीं, काम करते हैं, रूम में चलते हैं, उससे वहीं बात कर लेते हैं। लेट्स गो। ये मैंने क्या किया? मैंने अरमान का फोन क्यों काट दिया? वो कहीं चेक करने में ठीक हो या नहीं, यहाँ आ गया तो? नहीं 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 नहीं, मैं उस सपने के बाद उसको फेस नहीं कर सकती हूँ। मैं हेलो, हाय रूही, वो मैं और अरमान गार्डन एरिया में है। तुम्हें थोड़ी देर आना है क्या? बहुत मजा आ रहा है। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ी देर और आराम करना चाहती हूँ। आर यू श्योर? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हम ही काम करते हैं, हम आते हैं तुमसे मिलने के। नहीं, मेरा मतलब है तुम मत आओ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस थोड़ी देर और सोना चाहती हूँ। एंड प्लीज तुम दोनों एंजॉय करो, हैव फन, ओके? बाय। वो ठीक है, सिर्फ बोल रही थी कि उसे थोड़ा और रेस्ट करना है। उसे रेस्ट करने दो, लेट हर बी। कब तक इन दोनों से छुपती रहूंगी? सब कुछ सॉर्टेड था, हम दोनों कितने खुश थे। तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? क्यों चले गए तुम रोहित? क्या हुआ अभी? उसका में क्यारा थी। उसने हमें देख तो नहीं दिया? नहीं, पर मुझे लगा कि वो बड़ी माँ और चाची माँ के साथ शॉपिंग करने आई है। वो क्या बहाना बना के आई थी क्या? कल भी घर में इतनी लेट आई। गाड़ी क्यों रोकी चारू? अब वो गलती से रुक गई। क्या बात है चारू? मेरे दिल में अभी भी इतना सारा और इतना सच्चा प्यार है ना कि उसके हारने का तो कोई स्कोप ही नहीं है। अब देखना, एंड में मेरा ही प्यार जीतेगा। बात यह है कि मुझे क्यारा की चिंता होती है अभी। कॉलेज के बाद उसे जॉब, बिजनेस कुछ तो करना चाहिए था ना। पहले वो ये सब मुझसे डिस्कस करती थी, पर अब तो ऑब्वियसली वो मुझसे हाई हेलो तब भी नहीं करती। अब तो उसका एक ही बेस्ट फ्रेंड है, सम्राट। उसी से सारी बातें शेयर करती है। सम्राट? इस नाम का उसका कोई दोस्त नहीं अभी? क्या? पर उसने तो मुझे बताया था कि उसका कॉलेज का फ्रेंड है वो। चारू प्लीज उससे बात करो, आखिर पता तो चले ये लड़का कौन है जिसे तुम भी नहीं जानती। चारू, 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 अब तुम रो क्यों रही हो? तुम क्यारा की थोड़ी सी चिंता भी कर रहे हो तो मुझे जेलसी हो रही है अपनी ही बहन से। भगवान मेरे जैसी बहन ना किसी को भी ना दे। स्टॉप इट चारू, स्टॉप इट। जिस इंसान को दूसरों के लिए बुरा लगता है वो इंसान बुरा हो ही नहीं सकता। तुम बहुत अच्छी हो, तभी तो देखो क्यारा के लिए कैसे रो रही हो। रो ही सकती हूँ अभी, रोने के अलावा मुझसे कुछ होगा ही नहीं।
क्योंकि ना मुझ में क्यारा को सच बताने की हिम्मत है और ना तुम्हें छोड़ने की। हम तीनों की गुनहगार किस्मत है चारू, इसलिए बार बार खुद को ब्लेम करना बंद करो। और एक बात जान लो, तुम्हें किसी से जलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कियारा को उस नजर से कभी देख ही नहीं सकता, तो मुझे उससे कभी प्यार नहीं होगा, कभी नहीं। ये तो अबीर है। ये लड़की तो क्यारा जैसी नहीं दिख रही है। ये अबीर मेरी बच्ची को धोखा दे रहा है क्या? देखो मुझे गिफ्ट शॉप में क्या मिला, ये क्यूट लिटिल ग्लव। कितने छोटे हैं। आई स्वेयर हम विंटर में उसे ये पहनाएंगे। पुकी के हाथ में क्यूट लिटिल हैंड्स पे इतना क्यूट लगेगा। पुकी आप सुन रहे हो? प्लीज जल्दी आ जाओ ना। मैं आपसे मिलने के लिए वेट नहीं कर रही। मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और पापा की भी नहीं। अभी हम कितने लकी है ना। आई स्वेयर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अरमान। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके आने में तो अभी इतने सारे महीने बाकी है। मैं इस एक्साइटमेंट का क्या करूँ? आइडिया। वेरी गुड आइडिया। मैं घर पे कॉल करती हूँ। अब सबसे बात करूंगी, गप्पे मारूंगी तो अपने आप डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। परफेक्ट है। हाय बड़ी माँ, आप कैसी हैं? दक्षु कैसा है? वो ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। मैं अभी इसे बाहर घुमाने ही ले जा रही थी। मैं घर आके तुझे फोन करती हूँ, ठीक है? चल बाय। ओके बाय। माँ को फोन करती हूँ। हेलो हाय माँ। हेलो रूही। हेलो रूही माँ। हेलो आवाज आ रही है? आप कहीं बाहर है क्या? इतना शोर क्यों आ रहा है? बेटा मैं सत्संग में आई हूँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ काम है क्या? नहीं मैंने बस ऐसे ही फोन किया था। अब मैं घर जाके फोन करती हूँ तुम्हें। हाँ, ठीक है? ओके। ओके। किसे कॉल करूँ? पिल्ला बॉय को फोन करती हूँ, उसके पास मेरे लिए टाइम है। हाँ बोल। अभी मैं ये क्यारा की आवाज थी? हाँ कियारा थी। तुम बताओ तुम्हारी ट्रिप कैसे चल रही है? अरे सब ठीक है। तू सुन ना, एक बार क्यारा को फोन देना, मुझे उससे एक बात करनी थी। वो किसी और के साथ कॉल पर बिजी है, तो जैसे फ्री होगी तो मैं बोलता हूँ ना तुझे कॉल बैक करने को। ठीक है? तुम अपना बेबी मून एंजॉय करो। बाय। टाटा टाटा बाय 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 बाय। अब फिर हम कब तक सबसे झूठ बोलते रहेंगे? किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? कब तक इस रूम में बैठी रहूंगी? ये लो और पूकी को लेटर लिखो। तुम कह रही थी ना तुम पूकी से मिलने के लिए कितनी एक्साइटेड हो, तो अपना सारा एक्साइटमेंट इस लेटर में निकाल दो। तुम्हें फील हो रहा था ना कि पूकी तुम्हें पहचानता नहीं है, तो इस लेटर के थ्रू पूकी से जान पहचान करो। ओके तो मैं लिखती हूँ, हेलो पुकी। आई विश कितने एक्साइटेड है। मैंने तो उसे बताया ही नहीं कि मैं उसकी मम्मा हूँ। और मैं पापा। हम फुल एफर्ट करेंगे कि हम आपके लिए बेस्ट पेरेंट्स बन सके। अब सबसे जरूरी बात, आपको पता होना चाहिए कि आप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। ऐसे तो दुनिया में किसी ने भी भगवान जी को नहीं देखा है, लेकिन आप हमारे पास आने वाले हो, ये इस बात का प्रूफ है कि भगवान जी हैं। थोड़ी बिजी है पर है। बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत मुसीबतों के बाद आप फाइनली हमें मिलने वाले हो। आपको पता है हमारी फैमिली में ना बहुत सारी फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अभी तो आप फिलहाल सिर्फ अपनी रूही मासी को जानती। वो ना होती तो आप भी हमें नहीं मिलते। क्या वो? आर यू श्योर तुम पूकी को रूही के बारे में इस लेटर के थ्रू बताना चाहती हो? ये लेटर तो वो तब पढ़ेगा ना जब वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा। मैं तो उसे डे 1 से बताने वाली हूँ कि रूही की वजह से ही वो हमारे पास आया। मैं चाहती हूँ कि पूकी रूही को अच्छे से जाने, उसे खूब सारा प्यार करे, और पूकी की गिगल्स, उसकी हंसी, उसकी स्माइल की वजह से रूही का अकेलापन थोड़ा सा कम हो जाए। रूही बहुत लकी है कि तुम उसकी बहन हो। मुझे लाइफ तो अरमान को अवॉइड कर नहीं सकती। मुझे उसे और अबीरा को फेस करना ही होगा। तो आई विश हम इस ट्रिप पे आए ही ना होते।
तुम अकेली नहीं हो, पर मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं फिर से उस सपने के बारे में क्यों सोच रही हूँ? कुछ हो क्या गया है? क्या प्रॉब्लम है मेरी? रूही, रूही, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? बोलो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। और ये शीशा कैसे टूट गया? अरमान, तुम प्लीज किसी को फोन करके बोलो कांच हटाने के लिए, कहीं किसी के पाँव में ना लग जाए। रूही, अच्छा हुआ जो तुम बाहर आ गई। यू नो, आज गार्डन में मूवी स्क्रीनिंग होने वाली है, तो मैंने उनसे बोल दिया तुम्हारे लिए भी कंफर्टेबल सा सोफा लगा दे, तुम भी हमारे साथ बैठकर आराम से मूवी देख। मुझे मूवी नहीं देखनी। अरे पर तुमने तो अभी मैं कह रही हूँ ना, मुझे मूवी नहीं देखनी, प्लीज। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। रूही, रूही, एक सेकंड, तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारी चप्पल में अटक रहा है। मैं ठीक हूँ। अरे तुम झुको मत, मैं करता हूँ। अरमान, अरमान प्लीज, अरमान, अरे 1 मिनट, मैं कर रहा हूँ ना। अरमान प्लीज हटो। अरमान, अरमान प्लीज प्लीज हटो। सेकंड, अरमान, मैंने कहा हटो। Are you okay? फिर मैंने कुछ गलत किया क्या? I'm sure कोई तो बात है जो रूही को बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है। तुम टेंशन मत लो, मैं बात करती हूँ उससे। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बिल्कुल बातें करेंगे भाई, वो ढेर सारी बातें। ये तुमने क्या पहन रखा है? तुम्हारे फॉर्मल अटायर के साथ मैच नहीं कर रहे बेटा? पर रूही के जूतों के साथ तो मैच कर रहे हैं ना। मतलब बुकी को इस दुनिया में लाने के लिए रूही छोटे बड़े हर तरह के सैक्रिफाइसेस कर रही है माँ। तो बस मैंने सोचा कि उसे कंपनी देने के लिए मैं भी हील्स नहीं पहनूं। तुमने खुद ही तो कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बहुत अकेली हूँ। और माँ, तर आज आपण चर्चा करणार आहोत उन्हाळ्यात आरोग्याची काळजी घ्या. उन्हाळा खूप वाढला आहे. भरपूर पाणी प्या, उन्हाळी फळे खा, भाज्या खा आणि जास्त वेळ उन्हात फिरू नकात. तसेच योग्य कपडे घाला आणि डोक्याला टोपी किंवा स्कार्फने संरक्षण करा. भरपूर पाणी प्या. उन्हाळ्यात शरीराची पाण्याची कमतरता होऊ शकते, त्यामुळे दिवसभर पाणी प्यावे. उन्हाळी फळे आणि भाज्या, टरबूज, कलिंगड, टोमॅटो, काकडी यासारखी फळे आणि भाज्या उन्हाळ्यात शरीराला जास्त आवश्यक असलेली पोषक तत्वे पुरवतात. योग्य कपडे घाला. उन्हात फिरताना सैल आणि हलके कपडे घाला, जेणेकरून घाम चांगला निघू शकेल. आणि तेलकट आणि मसालेदार पदार्थ टाळा. उन्हाळ्यात मसालेदार पदार्थ खाऊ नयेत, कारण ते आपल्याला पचनास अपायकारक ठरू शकतात. चहा कॉफीचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करा. मैदानी खेळ खेळण्यासाठी एक तर सकाळी किंवा संध्याकाळची वेळ निवडा. आणि नैसर्गिकरित्या म्हणजे नारळ पाणी, उसाचा रस, कोकम, सरबत यासारखे नैसर्गिक थंड होणारे पदार्थ घ्या. धन्यवाद.